चर्चा कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारीदास देसाई को जो 13 अत्यंत प्रेरणादायी पत्र लिखे, महत्वपूर्ण पत्र लिखे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि शिकागो से उन्होंने 15 नवंबर 1894 को जो पत्र लिखा था उसकी चर्चा चल रही थी, जहाँ पर कि स्वामी जी ने कहा था, संसार के दूसरे राष्ट्रों से पृथक रहना हमारी अवनति का कारण हुआ एवं पुनः सभी राष्ट्रों से मिलकर संसार के प्रभाव में आ जाना ही उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है। गति ही जीवन का लक्षण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे देश के बारे में कही। और फिर क्यों एक सन्यासी को अमेरिका जाना पड़ा, जाना उचित था या नहीं, उसकी कैफियत दे रहे हैं। हो सकता है कि हरिदास विहारी देसाई ने अपने पत्र में यह भावना प्रकट की हो, भारत में ही आप प्रचार करते तो हो जाता, आपको अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता थी। तो इसके उत्तर में ही स्वामी जी बोल रहे हैं कि प्रतिनिधि रूप से कुछ लोगों को भारत से बाहर सब देशों में जाना चाहिए, कम से कम ये दिखलाने को कि आप लोग बर्बर या असभ्य नहीं हैं। भारत में अपने घर में बैठे बैठे शायद आपको इसकी आवश्यकता न मालूम होती हो, परंतु विश्वास कीजिए कि आपके राष्ट्र की बहुत सी बातें इस पर निर्भर है, और वह सन्यासी जिसमें मनुष्यों के कल्याण करने की कोई इच्छा नहीं, वह सन्यासी नहीं, वह तो पशु है। इतनी बड़ी बात स्वामी जी कहते हैं कि जो सन्यासी जगत के कल्याण की कामना नहीं करता है, वह सन्यासी तो है ही नहीं, मनुष्य भी नहीं है, पशु के तुल्य। इतनी कठोर बात स्वामी जी कहते, और इसलिए कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, मुझे जगत के कल्याण के लिए कार्य करना ही होगा। वसुदैव कुटुंबकम, यह मेरा प्रण है, और इसके लिए भारत उसका एक भाग है, और इसलिए यह देश के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, और देश के पास जो एक अमूल्य निधि है वह वेदांत का अमृत है, उसको पिलाने के लिए मुझे जाना पड़ा अमेरिका। और फिर वो ये भी कैफियत देते हैं कि मैं यहाँ टूरिस्ट के समान नहीं आया, मजा करने नहीं आया, घूमने नहीं आया, पर्यटक के समान। न तो मैं केवल दृश्य देखने वाला यात्री हूँ, न निरुद्योगी पर्यटक। यदि आप जीवित रहेंगे तो मेरा कार्य देख पाएंगे और आजीवन मुझे आशीर्वाद देंगे। हालांकि ये 1894 की बात है। 1895 में फिर हरिदास देसाई जी का निधन हो गया, दुर्भाग्य से। मैं धर्म सभा में बोला था और उसका क्या परिणाम हुआ, यह मैं कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं जो मेरे पास है उनसे उद्धृत करके लिखता हूँ। मैं डिंग नहीं हाँकना चाहता, पहले ही क्लियर कर दिया, मैं अपनी डिंग नहीं हाँकना चाहता। पर जब आपने प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या आवश्यकता थी अमेरिका जाने की एक सन्यासी की, इसके उत्तर में मैं यह बोल रहा हूँ, परंतु आपके प्रेम के कारण, क्योंकि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, इतना चिंतित हैं, इसलिए यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं क्यों आया था उसका कारण आपको दिखाऊं। आपके प्रेम के कारण, आप में विश्वास करके मैं यह अवश्य कहूंगा कि किसी हिंदू ने अमेरिका को ऐसा प्रभावित नहीं किया, और मेरे जाने से यदि कुछ भी न हुआ तो इतना तो अवश्य हुआ कि अमेरिकनों को यह मालूम हो गया कि भारत में आज भी ऐसे मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं जिनके चरणों में सभ्य से सभ्य राष्ट्र भी नीति और धर्म का पाठ पढ़ सकते हैं। ये प्रमाणित हो गया। ऐसे ही क्या लिखा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नड देन ऑल ऑफ प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। जॉन हेनरी राइट ने लिखा था परिचय पत्र देते हुए वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन के चेयरमैन को, हेनरी बैरोस को, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नड देन ऑल ऑफ प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। जितने हमारे प्रोफेसर उन सबसे इनकी दिव्यता ज्यादा बड़ी है, ज्यादा अधिक है। और उन लोग को पता पड़ा कि भारत देश को हम समझते थे मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, असभ्य देश है, अशिक्षित देश है, निरक्षर देश है, गरीब देश है, गुलाम देश है, असंस्कृत देश है, असभ्य देश है। उस देश में ऐसे लोग रहते हैं। तो जो कल्पना उनके सामने दी गई थी बच्चों की किताबों के माध्यम से, जानबूझकर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के विरुद्ध झूठी मूठी बातों को लग करके कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से एक लेक्चर के द्वारा सब खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ये पूरा जो इम्प्रेशन पूरा नष्ट कर। कितनी बड़ी उपलब्धि थी वो। मेरे जाने से यदि कुछ भी नहीं हुआ तो इतना अवश्य हुआ कि अमेरिकनों को यह मालूम हो गया कि भारत में आज भी ऐसे मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं जिनके चरणों में सभ्य से सभ्य राष्ट्र भी नीति और धर्म का पाठ पढ़ सकते हैं। क्या आप यह नहीं समझते कि हिंदू राष्ट्र को अपने सन्यासी को यहाँ भेजने के लिए पर्याप्त कारण है? क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? एक सन्यासी वहां जाकर के अपने सिर चरणों में झुकाता है सारे देश को, अमेरिकनों को, और भारतीय संस्कृति की जो सच्ची रूपरेखा है, सच्चा भारत है, उसको वहाँ सामने प्रस्तुत करता है।
उनकी सभी गलतफहमियों को दूर करता है, तो क्या यह जाना उचित नहीं था मेरा, अमेरिका जाना? आप ही सोचिए। स्वामी जी कहते हैं, क्या आप नहीं समझते कि हिंदू राष्ट्र को अपने सन्यासी यहाँ भेजने के लिए पर्याप्त कारण है? पूर्ण विवरण आपको वीरचंद गांधी से मिलेगा। वीरचंद गांधी के बारे में बाद में कभी बात करेंगे। वीरचंद गांधी, जैसा पहले भी बताया था, ये भी जैन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। बहुत अच्छे प्रवचन उन्होंने दिए, उनका भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। ऐसे तो स्वामी आत्मानंद जी को बुलाया गया था, जैन मुनि को, परंतु वही समुद्र यात्रा करना निषिद्ध है, इसलिए वीरचंद गांधी को भेजा। तो वीरचंद गांधी बहुत इतना अच्छा प्रवचन दिए, फिर भी उनके जितने जो उनकी जाति के जो लोग थे, उन लोगों ने बहुत उसकी निंदा की। अमेरिका में इस प्रकार से जैन धर्म का सब पालन नहीं कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं था अमेरिका में। जो बातें यहाँ भारत में संभव है, वो सब बातें, उस प्रकार के आचार संभव नहीं था। फिर भी यथा प्रयत्न वीरचंद गांधी ने किया, और फिर भी इतना भारत का नाम रोशन करके, जैन धर्म का नाम रोशन करके वापस गए, तब उनकी जाति के लोगों ने उनको जातिच्युत कर दिया, बाहर कर दिया। नाथ बाहर मुकवा माव्यो, नाथ बाहर उसको रख दिया। क्यों? उसने समुद्र यात्रा की थी, वो भ्रष्ट हो गया था, म्लेच्छों के देश में गया। ये उस समय की परिस्थिति थी भारत, तो उनको फिर प्रायश्चित करना पड़ा। बाद में फिर से वो जैन धर्म में उनको अपनाया। ये तो उस समय की अवस्था थी। और ये वीरचंद गांधी ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। वो भी बड़ी कम उम्र में, 38 इयर्स की उम्र में ही चले गए शरीर छोड़कर। उन्होंने शरीर त्याग, उनकी मृत्यु हो गई। यह दुर्भाग्य है, पर उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रवचन दिए थे बाद में कभी। और इस प्रकार से वीरचंद गांधी ने स्वामी विवेकानंद को मदद की। किस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने वीरचंद गांधी को मदद की, दोनों को अरस परस किस प्रकार की उनकी मित्रता थी, उसके बारे में फिर कभी। तो क्योंकि ये गुजरात के थे, महुआ के साइड के थे, इसलिए, और जूनागढ़ के दीवान हरिदास देसाई तो उनको जानते ही होंगे वीरचंद गांधी को, इसलिए बोलते हैं वीरचंद गांधी से आपको ज्यादा वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और पूर्ण विवरण आपको वीरचंद गांधी से मिलेगा। कुछ पत्रिकाओं के अंश में नीचे उद्धृत करता हूँ। अधिकांश संक्षिप्त भाषण वाक्पटुत्वपूर्ण होते हुए भी किसी ने भी धर्म महासभा के तात्पर्य एवं उसकी सीमाओं का इतने अच्छे ढंग से वर्णन नहीं किया जैसा कि उस हिंदू सन्यासी ने। मैं उनका भाषण पूरा उद्धृत करता हूँ, परंतु श्रोताओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे दैवी अधिकार से संपन्न वक्ता हैं और उनका शक्तिमान तेजस्वी मुख तथा उनके पीले गेरुए वस्त्र उनके गंभीर तथा लयात्मक वाक्यों से कुछ कम आकर्षक न थे। यहाँ भाषण विस्तार पूर्वक उद्धृत किया गया है। ये किसने कहा है? न्यूयॉर्क क्रिटिक ने कहा, ही इज एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट। कितनी बड़ी ओरेटर बाय डिवाइन राइट। वो साधारण मानवी नहीं है, साधारण ओरेटर नहीं है, ही इज एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट। सचमुच में डिवाइन राइट। श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ, उन्होंने उनको राइट दिया था। नरेन शिक्षे देवे घोरे बाहिरे ढाक देवे, तो ये नरेन शिक्षा देगा, ये दैवी अधिकार संपन्न थे। तो न्यूयॉर्क क्रिटिक ने यही कहा, ही इज एन ऑरेटर बाय डिवाइन राइट। वे कहते हैं दैवी अधिकार से संपन्न वक्ता हैं और उनका शक्तिमान तेजस्वी मुक्त तथा उनके पीले गेरुए वस्त्र उनके गंभीर तथा लयात्मक बातों से कुछ कम आकर्षक न थे। ये न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा है। उन्होंने गिरजे और क्लबों में इतनी बार उपदेश दिया है कि उनके धर्म से अब हम भी परिचित हो गए हैं। उनकी संस्कृति, उनकी वाक्पटुता, उनके आकर्षक एवं अद्भुत व्यक्तित्व ने हमें हिंदू सभ्यता का एक नया आलोक दिया है। उनके सुंदर तेजस्वी मुखमंडल तथा उनकी गंभीर सुललित वाणी ने सबको अनायास अपने वश में कर लिया है। बिना किसी प्रकार के नोट्स की सहायता के ही वे भाषण देते हैं। अपने तथ्य तथा निष्कर्ष को वे अपूर्व ढंग से एवं आंतरिकता के साथ सन्मुख रखते हैं और इनकी स्वतः स्फूर्त प्रेरणा उनके भाषण को कई बार अपूर्व वाक्पटुता से युक्त कर देती है। ये भी इसी ने लिखा है, न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा है। और एक समाचार पत्र क्या लिखता है? विवेकानंद निश्चय ही धर्म सभा में महानतम व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनने के बाद ये मालूम होता है कि इस विघ्न राष्ट्र को धर्मोपदेशक भेजना कितनी मूर्खता है। हेराल्ड, यहाँ का सबसे बड़ा समाचार पत्र, शिकागो का, अमेरिका का सबसे बड़ा समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने लिखा, undoubtedly the greatest figure in the parliament of religions is Swami Vivekananda. After listening to him, we feel how foolish on our part to send missionaries to India. Their religion is so great, rather we should invite missionaries from India. विवेकानंद निश्चय धर्म सभा में महानतम व्यक्ति है। उनका भाषण सुनने के बाद ये मालूम होता है कि इस विघ्न राष्ट्र को धर्मोपदेशक भेजना
कितनी मूर्खता है। न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है, सबसे बड़ा समाचार पत्र। इतना उद्धृत करके अब मैं समाप्त करता हूँ, नहीं तो आप मुझे घमंडी समझ बैठेंगे। स्वामी जी बोलते हैं कि अपनी डींग हाँकना पड़ा मुझे ये समाचार पत्र, मैं ही खुद कोटेशन करके आपको भेजूंगा, वो ठीक नहीं है। परंतु मुझे आपने जब ये बात प्रश्न छेड़ा है, क्या आवश्यकता थी एक सन्यासी को अमेरिका जाने के लिए, तो उसके उत्तर में मुझे ये थोड़ा देना पड़ा। फिर क्या बोलते हैं, इतना उद्धृत करके अब मैं समाप्त करता हूँ, नहीं तो आप मुझे घमंडी समझ बैठेंगे। परंतु आपके लिए इतना आवश्यक था, क्योंकि आप प्रायः कूपमंडूक बने बैठे हैं और दूसरे स्थानों में संसार किस गति से चल रहा है ये देखना भी नहीं चाहते। मेरे उदार मित्र, मेरा मतलब आपसे व्यक्तिशः नहीं है, सामान्य रूप से हमारे संपूर्ण राष्ट्र से। संपूर्ण राष्ट्र ही इस प्रकार से कूपमंडूक बन बैठा है कि बस बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हमको जानने की आवश्यकता नहीं, समुद्र यात्रा करना निश्चित है। ये विदेशी लोग फिर कहते हैं, स्वामी जी मैं यहाँ वही हूँ जैसा भारत में था। ये भी एक एलिगेशन शायद रखा होगा कि आपने अपनी रीति रिवाज सब बदल दिया, अपनी लाइफस्टाइल बदल दिया। एक सन्यासी को जा उचित था ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सन्यासी के अनुचित ऐसा सब कर रहे हैं। इसलिए उत्तर में कह रहे हैं, मैं यहाँ वही हूँ जैसा भारत में था, केवल यहाँ इस उन्नत सभ्य देश में गुण ग्राहकता है, सहानुभूति है, जो हमारे अशिक्षित मूर्ख स्वप्ने भी नहीं सोच सकते। वहाँ हमारे स्वप्न, वहाँ हमारे स्वजन हम साधुओं को रोटी का टुकड़ा भी कांख कांख कर देते हैं। यहाँ एक व्याख्यान के लिए लोग 1000 रुपया देने को और उस शिक्षा के लिए सदा कृतज्ञ रहने को तैयार है। ये विदेशी लोग मेरा इतना आदर करते हैं कि जितना कि भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। ये तो बात सच है। स्वामी जी 6 साल तक इधर उधर घूमे। हाँ, बीच बीच में लिमड़ी के महाराजा ने, भुज के महाराज, कच्छ के महाराजा ने, भावनगर के महाराजा ने, मैसूर के महाराजा ने, खेतड़ी के महाराजा ने, इन सब ने उनका आदर किया। ऐसा नहीं कि नहीं किया, पर इन जनरल की बात हो रही है, जनरल। तो ये विदेशी लोग मेरा इतना आदर करते हैं कि जितना कि भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। यदि मैं चाहूँ तो अपना सारा जीवन ऐशो आराम से बिता सकता हूँ, यदि मैं चाहूँ। परंतु मैं सन्यासी हूँ और हे भारत, तुम्हारे अवगुणों के होते हुए भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या माने वो स्वामी जी भारत का प्यार कभी भूलते ही नहीं है। सब समय एक बात बीच बीच में आती, मैं भारत को प्यार करता हूँ। इसीलिए अपने शिष्य को बस मिस मैक्लाउड ने कहा, हाउ कैन आई सर्व यू, लव इंडिया, भारत को प्यार। और वो बोल सकते थे क्योंकि वो भारत को प्यार करते थे, हृदय से प्यार करते थे। सिस्टर क्रिस्टिन बोलती है, वो जो बोलते थे माई इंडिया, उस एक शब्द में इतना अधिक भाव, उसमें इतना अधिक भाव उसमें से झलकता था। सारा इतिहास भारत का, सारा का वर्तमान, सारा भविष्य एक शब्द में वो व्यक्त कर दे। तो कहते हैं स्वामी जी, हे भारत, तुम्हारे अवगुणों के होते हुए भी मैं तुमसे प्यार कर। भारत ने 6 साल तक स्वामी जी को कभी कभी भूखा छोड़ दिया, 5 दिन तक भूखा छोड़ दिया। किसी ने उनको वह सम्मान नहीं दिया जो शिकागो धर्म सभा में उनको एक ही दिन में मिला। और अमेरिका में और भी कई जगह पर उनको लेक्चर के लिए बुलाया, कितना ये किया, और समाचार पत्रों ने बुरी बुरी प्रशंसा की। तो इसलिए तो अमेरिका तो बोलते हैं स्वामी विवेकानंद तो हमारे हैं। आप लोग तो उसको उस समय वहां थे, भारत में कौन जानता था। वी फाउंड आउट, वी डिस्कवर्ड विवेकानंद, हम लोगों ने डिस्कवर किया है। ऐसा करके अमेरिका बोलते हैं, अमेरिकन लोग बोलते हैं। जो भी हो, भारत, तुम्हारे अवगुण के हुए भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए कुछ महीनों के बाद मैं भारत वापस लौट आऊंगा। और जो लोग न कृतज्ञता के अर्थ जानते हैं, न गुणों का आदर ही कर सकते हैं, उन्हीं के बीच नगर नगर में धर्म का बीज बोता हुआ प्रचार करूंगा, जैसा कि मैं पहले किया कर। माने स्वामी जी का आप सोचिए तो सही, मालूम है कि ये लोग अकृतज्ञ हैं, ये लोग गाली देंगे, निंदा करेंगे, फिर भी बोले मैं तो उनके पास जाऊंगा। वो लात मारेंगे, कोई बात नहीं, मैं उनके पास जाऊंगा। कुछ महीनों के बाद मैं भारत वापस आऊंगा। और जो लोग न कृतज्ञता के अर्थ जानते हैं, न गुणों का आदर ही कर सकते हैं, उन्हीं के बीच नगर नगर में धर्म का बीज बोता हुआ प्रचार करूंगा, जैसा कि मैं पहले किया कर। जब मैं अपने राष्ट्र की भिक्षुक मनोवृत्ति, स्वार्थपरता, गुणग्राहकता के अभाव, मूर्खता तथा अकृतज्ञता की यहाँ वालों की सहायता, अतिथि सत्कार, सहानुभूति और आदर से जो उन्होंने मुझ जैसे दूसरे धर्म के प्रतिनिधि को भी दिया, तुलना करता हूँ तो मैं लज्जित हो जाता। इसलिए अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देश देखिए एवं अपने साथ उसकी तुलना कीजिए। दीवान जी साहब को बोल रहे हैं। अब इन उद्धृत अंशों को पढ़ने के बाद क्या आप समझते हैं कि सन्यासियों को अमेरिका भेजना उपयुक्त नहीं है? अभी भी आपकी क्या यही धारणा है?
कि समाज कि अमेरिका में सन्यासी को नहीं जाना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं? कृपया इसे प्रकाशित न करें। मुझे अपना नाम करवाने से वैसी ही घृणा है जैसी भारत में थी। आई डू नॉट वॉन्ट पब्लिसिटी, नो न्यूज़पेपर हम्बग। स्वामी जी अपने पत्र में लिखे थे, दूसरे एक पत्र में अपने गुरु भाइयों को, अपने शिष्यों को, नो न्यूज़पेपर हम्बग, नो पब्लिसिटी। मैं ये सब के लिए महताज नहीं हूँ। हम अपना काम करते, भगवान का काम करते हैं। समाचार पत्रों में छपा नहीं छपा, आई डोंट केयर। कृपया इसे प्रकाशित न करें। बोल दिया ये जो इतनी सारी जो कटिंग्स उन्होंने भेजी समाचार पत्रों की, बोले इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए मैंने भेजा इसलिए क्योंकि आपको मुझे कन्विंस कराना था कि भारत ने सन्यासी को अमेरिका भेज करके भारत ने कोई गलती नहीं की है। उस सन्यासी ने वहां जाकर के कोई गलती नहीं की है। इसको समझाने के लिए, कैफियत देने के लिए मैंने आपको पेपर की कटिंग भेजी। न मैं अपनी डींग हाँकना चाहता हूँ, न मैं अपना अहंकार पोषण करना चाहता हूँ, न मैं कोई पब्लिसिटी चाहता हूँ। कृपया इसे प्रकाशित न करें। मुझे अपना नाम करवाने से वैसी घृणा है जैसी भारत में थी। मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ और जहाँ वे मुझे ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगा। मुकम करोति वाचालम आदि भगवद गीता का जो महात्मा संबंधी श्लोक है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उसी को यहाँ पर उद्धृत करके बोलते हैं स्वामी जी, मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ और जहाँ वे मुझे ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। सब उसकी ईश्वर की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है और उनकी कृपा से मैं सब जगह जाऊंगा। जिनकी कृपा से गूंगा वाचाल बनता है और पंगु पहाड़ लांघता है, वे ही मेरी सहायता करेंगे। मानवीय सहायता की मैं परवाह नहीं करता। यदि ईश्वर उचित समझेंगे तो वे भारत में, अमेरिका में या उत्तरी ध्रुव स्थान में भी मेरी सहायता करेंगे। इतना विश्वास है स्वामी जी को ईश्वर में। उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ पोल में भी ईश्वर मेरी सहायता। इतना विश्वास नहीं होने से क्या है? एक 30 साल का युवक जा सकता है अकेला, विदाउट एनी कोई भी सहारा के बिना जा सकता है, इस प्रकार घूम सकता है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतनी आत्मविश्वास था इसलिए वो जा पाए और ईश्वर में श्रद्धा थी इसलिए जा पाए। यदि ईश्वर उचित समझेंगे तो वे भारत में, अमेरिका में या उत्तरी ध्रुव स्थान में भी मेरी सहायता करेंगे। यदि वे सहायता न करे तो कोई भी नहीं कर सकता। यदि भगवान सहायता नहीं करेंगे तो और कोई नहीं सहायता। इफ गॉड बी विथ अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? एंड इफ गॉड बी विथ नॉट अस, हु कैन बी विथ अस? इतनी बड़ी बात है। यदि ईश्वर हमारे साथ है फिर परवाह नहीं कौन हमारे साथ है, कोई नहीं। और यदि ईश्वर हमारे साथ नहीं है तो कोई भी हमारे साथ नहीं रहता है। तो यदि सहायता न करें भगवान तो कोई भी नहीं सहायता कर सकता। भगवान की सदा सर्वदा जय हो। इतने अच्छे अच्छे लेटर्स लिखे हैं स्वामी जी ने। ये बात के पत्र की बातचीत हम लोग कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।